आज 16 अक्टूबर 2023। आज का बाबा का वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा कहते हैं, ज्ञान योग के साथ साथ हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे। यही उड़ती कला का आधार है। ऐसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी, छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। आज बाप दादा हम श्रेष्ठ आत्माओं को सदा उड़ती कला में उड़ने का वरदान दे रहे हैं, सदा उमंग उत्साह के पंख दे रहे हैं। मनुष्य आत्माओं का जीवन कहें या फिर यह ब्राह्मण जीवन हम सर्व आत्माओं को जो प्राप्त हुआ है, तो सदैव उमंग उत्साह में रहे। सदैव उमंग उत्साह में रहना ही और उमंग उत्साह में रहकर हर कर्म करना, ये मनुष्य आत्माओं के जीवन का लक्ष्य होता है। उमंग उत्साह के बिना जीवन नीरस हो जाता है। यह जीवन हमें मिली है सदैव आनंद में रहने के लिए, खुशी में रहने के लिए। परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मनुष्य आत्माएं हम देखते कि वो जो उमंग उत्साह होता है, वो खुशी होती है, धीरे धीरे गायब होती जाती है। और जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है, वो खुशी का जो परसेंटेज है वो भी कम होते जाता है। वैसे देखा जाए तो जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है तो खुशी तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि ज्ञान आ जाता है जीवन में, चीजें आ जाती हैं, साधन भी आ जाते हैं, सुविधाएं भी आ जाती हैं, तो खुशी का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। लेकिन देखते जा रहे हैं कि आत्माओं में वो खुशी कम होती जाती है। तो कारण क्या रहा? तो कारण यही है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वो बोझ बहुत कुछ बढ़ जाते हैं बुद्धि पर। अभी भी बाबा ने परसों के दिन या कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे सर्व प्रकार के बोझ से मुक्त बनो, निर्बोझ रहो। लेकिन वो बोझ आत्माओं को वो खुशी का अनुभव नहीं करने देते। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक बच्चा बहुत खुश रहता है क्योंकि उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है, और हम आत्माएं देखते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो जिम्मेवारियों का बोझ, इच्छाओं का बोझ, स्वयं की इच्छाएं कहो, अन्य आत्माओं की इच्छा कहो, ऐसे बहुत सारे बोझ बढ़ते जाते हैं, तो वो खुशी अनुभव नहीं होते। साथ साथ कर्म करते हुए जो भी जिम्मेवारी हम निभा रहे हैं, वो जिम्मेदारी निभाते हुए, कर्म करते हुए उस कर्म का जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट जब नहीं मिलता, तब हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है। हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य की प्रशंसा नहीं होती या कोई उस कार्य को नोटिस नहीं करता, तो हमें लगता है कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये इतना महत्वपूर्ण शायद नहीं है, या फिर मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं हूँ। तो अपने महत्व को नहीं समझते, अपने आप को थोड़ा कम महत्व वाला समझ लेते हैं या फिर महत्वहीन समझ लेते हैं, तब वो उमंग उत्साह कम हो जाता है। साथ ही साथ अन्य आत्माओं को जो सम्मान मिलता है, जो उनकी प्रशंसा होती है, तो वो सम्मान हम चाहते हैं कि हमें मिले, हमारी भी प्रशंसा हो, हमें भी लोग नोटिस करें। और वो जब नहीं दिखता, नहीं होता, उसमें चाहे हमारी भी कोई कमी हो सकती है,
या फिर हम कर भी रहे हों लेकिन फिर भी वो सम्मान नहीं मिल रहा, तो वो कामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो वहां पर भी उमंग उत्साह कम हो जाता है। ज्यादातर देखा गया कि आत्माओं का उमंग उत्साह तभी कम हो जाता है कि जब वो जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को वो जो मिलना चाहिए, वो प्रतिष्ठा कहें, वो सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है, तो वो आत्माएं वो फिर वो कार्य करना छोड़ देती है, चाहे कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना हो। लेकिन जो महान आत्माएं होती है, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है, वो अपने कर्म को निरंतर करती रहती है, चाहे कोई उनको मान दे या सम्मान दे या नहीं भी दे, कोई पूछे या ना पूछे, वो अपना श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहते हैं। जिनमें सदैव देने की भावना होती है, जिनको स्वयं पर सदैव निश्चय होता है, अपने कर्मों पर, अपनी विशेषताओं पर, अपनी कलाओं पर, अपने भाग्य पर, अपने लोगों पर, अपने बाबा पर, ड्रामा पर, जिनको सदैव निश्चय होता है, वह आत्माएं सदैव अपने श्रेष्ठ कर्मों को करती रहती हैं, और ऐसी आत्माएं फिर सदैव उमंग उत्साह में रह पाती है। और ऐसी उमंग उत्साह में रहने वाली ही आत्मा ही सदैव उड़ती कला में उड़ने वाली बन जाती है, अर्थात परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेती, किसी के भी भाव, स्वभाव, संस्कार के प्रभाव में नहीं आते। अन्यथा हम देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं या जो भी परिस्थितियां आती हैं, हर परिस्थितियां समान नहीं होती, हर व्यक्तियों के स्वभाव, संस्कार कोई समान नहीं है, एक जैसे नहीं है, और हर आत्मा की मन की अवस्था भी रोज एक जैसी नहीं रहती। तो हर आत्माएं जो संपर्क में आ रही है, तो अपने मन के अनुसार या अपने मन की अवस्था के अनुसार हमारे से व्यवहार करती हैं। कभी उनका मन ठीक अवस्था में होता है, कभी नहीं होता, तो फिर वो जो शब्द हम लोग उनकी तरफ से हमेशा जो चाहते हैं, अगर वो नहीं आ रहे हैं, तो फिर खुशी गायब हो जाती है, उमंग उत्साह नहीं रहता, उन संबंधों में वो खुशी नहीं रहती, परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती, वातावरण एक जैसा नहीं रहता, कभी प्राप्ति वाला तो कभी अप्राप्ति वाला। जब प्राप्तियां होती है तो उमंग बढ़ता है, या फिर जब अप्राप्ति होती है तो उमंग खत्म हो जाता है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे, आपके अंदर उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होना चाहिए। चाहे आप जो भी कर्म कर रहे हो, हर कर्म में बाबा कहते हैं कि जो भी आप कर्म करते हो वो कर्म श्रेष्ठ ही है। कर्म भले साधारण हो। आज बाबा यहाँ हम आत्माओं को, जो सेंटर पर रहने वाली सेवाधारी आत्माएं हैं, या फिर घर में भी हम देखते हैं, चाहे बाबा कहते हैं बर्तन मांजने का कार्य हो, चाहे सफाई का कार्य हो, मतलब लोग इन कार्यों को थोड़ा साधारण समझ लेते हैं। कार्य कोई साधारण नहीं है। कार्य साधारण मानसिकता से किया जाए, अर्थात फल की कामना से किया जाए, तो वो कार्य साधारण हो जाता है। लेकिन कोई भी कार्य श्रेष्ठ स्वमान से जब केयर करते हैं कि मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, परमात्मा ने मुझे आत्मा को इस सेवा के लिए निमित्त बनाया है, इस श्रेष्ठ स्वमान से हम कार्य करते हैं, तो साधारण कार्य भी श्रेष्ठ कार्य बन जाता है। हम महात्माओं को देखते हैं, अपने अमरावती के ही जो संत आत्माएं होकर गई, जिनके नाम से यूनिवर्सिटी है, कर्मयोगी श्री संत गाडगे बाबा, तो उन्होंने कौन से ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए जो संत बन गए, कर्मयोगी बन गए। तो जो भी कर्म किए उन्होंने वो श्रेष्ठ स्वमान में किए, विश्व सेवाओं के भाव से किए। साधारण साफ सफाई का कर्म करते थे, रास्ते पर झाड़ू लगाते थे, और बहुत साधारण वेशभूषा, साधारण रूप से अपने जीवन को जिए, लेकिन साधारणता में महानता थी, अर्थात साधारण कर्म करते हुए भी अपने श्रेष्ठ सम्मान में वो रहे, श्रेष्ठ स्मृति में रहे, और सदैव संसार की आत्माओं के कल्याण की भावना, सारे विश्व की सेवाओं की भावना उनके मन में थी। ऐसे जितनी भी संत आत्माएं, महान आत्माओं को हम देखते हैं, उनकी
कर्म करने का पीछे का हेतु सारे विश्व के कल्याण का था, अर्थात श्रेष्ठ सम्मान से उन्होंने कर्तव्य किए। संसार की आत्माओं के लिए रहम की भावना, प्रेम की भावना, दया की, करुणा की भावना थी। इसलिए वो साधारण आत्माएं भी श्रेष्ठ आत्माएं बन गई, संत आत्माएं बन गई। और इसलिए वह आत्माएं सदैव उमंग उत्साह में रहती थी, सदैव उनके चेहरे पर खुशी बनी रहती, क्योंकि उनको लोगों से कोई कामना नहीं थी कि लोगों ने उनको कुछ देना चाहिए, क्योंकि बहुत साधारण रूप से रहते थे। न उनको मान चाहिए था, न सम्मान, न साधन, न संपत्ति। ऐसे ही हम ब्राह्मण आत्माएं जब सर्व प्रकार की कामनाओं से मुक्त होकर कर्म करती है, हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी मान नहीं, सम्मान नहीं, न निमित्त से, न क्लास वालों से, न लौकिक परिवार से। हम सर्व प्रकार की कामनाओं से मुक्त होकर जब कर्म करते हैं तो वो कर्म स्वयं सुखदायी बन जाता है, स्वयं को भी सुख देता है और अन्य आत्माओं को भी सुख देता है। और जो भी कर्म कर रहे हैं बस स्वयं को सेवाधारी समझकर कर्म करें। ऐसे नहीं कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ और अन्य आत्माएं उतना अच्छा कर्म नहीं कर रही है। ये कंपैरिजन भी कभी नहीं हो। बहुत बार हम अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को देखते हैं, परिवार में रहते हुए एक आत्मा ज्ञान में चलती है, दूसरा आत्मा ज्ञान में नहीं चलती। और या फिर हम लोग सेवाधारियों को भी देखते हैं, कोई अच्छी सेवा कर रहा है, कोई उतनी अच्छी सेवा नहीं करता। या फिर मैं अच्छी सेवा करता हूँ, चाहे तन की हो, चाहे ज्ञान देने की हो। कभी अपनी सेवाओं का अन्य आत्माओं के सेवाओं के साथ में कंपैरिजन नहीं करना। हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, अपना अपना भाग्य बना रही है, और जिसकी जैसी अवस्था है उस अनुसार वो सेवा कर रही है। कोई चाहे तन से, कोई धन से, कोई मन से, कोई संबंध संपर्क से। जो जिसके पास वो है वो लगा रहा है। हमें पता नहीं है कि उसकी अवस्था क्या है या उसकी परिस्थिति क्या है। तो अपनी सेवाओं का किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि ये कंपैरिजन भी हमारे उमंग उत्साह को कम कर देता है। तो सदैव उमंग उत्साह में रहने के लिए सदैव निस्वार्थ सेवा करें, निमित्त होकर निर्माण भाव से सेवा करें, तो साधारण सेवा भी महान बन जाती है। और महान वृत्ति से, महान भाव से की हुई सेवाओं को हम श्रेष्ठ सेवा कहते हैं, और ऐसी आत्माओं को ही हम श्रेष्ठ आत्मा कहते हैं। तो बाबा श्रेष्ठ आत्माओं की निशानी कह रहे हैं, बता रहे हैं। और सदैव श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह में रहती है और सदैव उड़ती कला में रहती है, अर्थात आने वाले हर विघ्न को उड़ती कला के आधार से पार कर लेती है। विघ्न होता ही क्या है ईश्वरीय जीवन में? विघ्न है ही क्या? कोई भी परिस्थिति या कोई भी किसी का व्यवहार, किसी का भाव, किसी का कर्म हमारी खुशी को गायब कर देता है, वही हमारे लिए विघ्न बन जाता है। जब खुशी गायब हो गई अर्थात आत्मा रुक गई एक जगह। बहुत बार तो आत्माएं निराश और हताश होकर सेवाओं को छोड़ देते हैं, अपने पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, जो भी मिलेगा सो मिलेगा, जो भी बनेंगे सो बनेंगे, मुझे क्या करना है। नहीं, अपने पुरुषार्थ को कम नहीं करना, अपनी सेवाओं को नहीं रोकना है। सेवाओं की अलग अलग विधियों को सोचना है, देखना है कि कैसे कर सकते, मार्ग निकालना है। और कुछ भी हो, आत्माओं का कल्याण करना ही है। अगर ये संकल्प रहेगा कि मुझे आत्माओं का कल्याण करना है, मुझे संसार को कुछ देना है, ये भाव अगर रहे तो कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग जरूर निकल आता है। तो अपने उमंग उत्साह को सदा बनाए रखेंगे, सदैव देने का संस्कार होगा, निर्माण भाव होगा, तो सदैव फिर उमंग उत्साह में रहेंगे, सदैव खुशी में रहेंगे, तो फिर परिस्थितियों को सहज ही पार कर पाएंगे, सदैव उठती कला में रहेंगे। कभी वो कंफ्यूज नहीं होंगे कि करना है क्या है। छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेंगे नहीं, क्योंकि अगर रुक गए तो धीरे धीरे रुकने का संस्कार बन जाता है। अगर
कोई भी विशेषता, कोई भी आपकी बात आपके पास बाबा ने दी है, चाहे वो तन हो, उस तन को नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रशंसा नहीं मिल रही, कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा है। बाकी तो कुछ थोड़ा करते हैं तो उनको बहुत अच्छा सम्मान मिलता है, और हम इतना करते हैं हमको कुछ भी नहीं मिलता। और इसको देख कर अगर हम रुक गए तो फिर धीरे धीरे जैसे पड़ा हुआ लोहा होता है तो उसको जंग लग जाती है, वैसे हमारे शरीर को भी जंग लग जाती है, अर्थात वो शरीर उतना मोल्ड नहीं होता है, फिर शरीर उतना सेवा में नहीं लगता। वैसे मन की बात है, अगर मनसा सेवा नहीं करेंगे फिर धन को भी लगाने का संस्कार धीरे धीरे, अगर हम कोई जो धन लगा रहा है तो धन लगाने के बाद हम चाहते हैं कि कोई नोटिस करे या कुछ निमित्त आत्मा की तरफ से कुछ प्राप्त हो, प्रशंसा हो, या फिर उनकी तरफ से थोड़ा भी हमारी तरफ ध्यान हो। लेकिन कई कई आत्माएं होती है ऐसी निमित्त भाव से, निर्माण भाव से सेवा करने वाली जो निमित्त आत्माएं होती है, वो चाहे कोई भी हो, धन देने वाला हो या न देने वाला हो, सबके साथ में समान व्यवहार से रहती है। लेकिन फिर जो धन देने वाला होता है उसको लगता है कि थोड़ा तो मुझे सम्मान मिले, थोड़ा तो मुझे कोई पूछे, मुझे टोली के लिए पूछे, बैठने के लिए कहें, मैं इतना कर रहा हूँ। लेकिन वो नहीं होता तो फिर वो थोड़ा उदास होता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो आत्माओं को रोकती है ईश्वरीय जीवन में चलने से, पुरुषार्थ करने से। बहुत बार तो ईश्वरीय परिवार से भी दूर हो जाती है आत्मा। ये तो सबसे बड़ा विघ्न है फिर आत्माओं के लिए। जब ईश्वरीय परिवार से दूर हो गई तो फिर उनकी तो उन्नति धीरे धीरे तो फिर समाप्त हो जाती है, आत्मा रुकती कला में आ जाती। चाहे कुछ भी हो, ना ज्ञान को छोड़ना है, ना ईश्वरीय परिवार को छोड़ना है, रुकना नहीं है, चलते जाना है। थोड़ा थोड़ा क्यों न हो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, करते रहो, और सदैव उमंग उत्साह को बनाए रखो। अपनी खुशी को कैसे हम लोग ठीक रख सकते हैं, अपने उमंग उत्साह को कैसे हम कायम रख सकते हैं, उसकी विधियां निकालनी है और चेक करना है कि कहाँ उमंग उत्साह गायब हो गया मेरा, क्यों ऐसा हो गया, क्यों मन उदास है। कारण को ढूंढो और उसका निवारण करो, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। खुशी नहीं है तो ब्राह्मण जीवन नहीं है। हमारे चेहरे पर वो खुशी नहीं है, वो आनंद नहीं है, तो हम बाबा को प्रत्यक्ष कैसे कर पाएंगे। और ब्राह्मण बनने के बाद में भी अगर हम आज भी थोड़ा उदास है, निराश और हताश है, तो ये जो पद्मा पद्म भाग्यशाली जीवन है, ये प्राप्त होकर हमने फिर कमाया क्या। हम जब कहते हैं कि ये श्रेष्ठ जीवन है, अंतिम जीवन है, 5000 वर्ष के बाद मिला हुआ ये जीवन है, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है, ये ब्राह्मण परिवार है, पद्मा पद्म भाग्यशाली ये जीवन है, ये श्रेष्ठ परिवार है, श्रेष्ठ जीवन है, तो फिर उसका मतलब क्या। चेहरे पर हंसी नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, तो फिर ये जीवन ही कोई जीवन नहीं रहता। इसलिए बार बार चेक करना है कि खुशी कहाँ गायब हो रही है और उन कारणों का निवारण करना है। कोई अन्य आत्मा आकर हमें खुशी नहीं देगी, हमें अपनी खुशी खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। चेक करना है कि कहाँ कहाँ, मतलब कौन से कर्म करने से आत्माओं को खुशी मिलती है, अर्थात मुझ आत्मा को खुशी मिलती। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे खुशी मिलेगी। बहुत बार ये होता है कि अन्य आत्माओं की सेवा करने से हमें खुशी मिलती है। ऐसे नहीं कि वो आत्मा प्रशंसा करती है इसीलिए खुशी, लेकिन जो देने का जो भाव होता है, देने की जो खुशी होती है वो और ही होती है। तो रोज अन्य आत्माओं को खुशी देने का प्रयास करो, भले उसके रिटर्न में वो आपकी प्रशंसा करे ना करे, लेकिन हमने दिया। एक ये जो संतुष्टता का भाव होता है कि बाबा ने ये सेवाएं कराई, तो एक वो संतुष्टता भी खुशी देती है हमें जीवन में। इसलिए चेक करो और हर रोज ऐसा कोई कर्म करना है कि जिससे अन्य आत्माओं को खुशी मिले। चाहे आपके पास कोई भी विशेषता हो, ज्ञान देने की विशेषता हो, चाहे वो गीत संगीत की विशेषता हो, कोई नृत्य की विशेषता हो, किसी को अच्छा भोजन खिला सकते हैं, उससे आप लोगों के जीवन में खुशी। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो रास्ते पे चलते हुए अगर कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई दिखती है, कुछ कचरा दिखता है, उसको भी उठा लिए और उसको कूड़ेदान में डाल दिया, कोई को रास्ता पार करवा दिया। जो भी बन सकता है हमारे से, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है
कि जो कुछ ना दे सके, चाहे जिसके पास कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं दे सकते तो सबके लिए अच्छी सोच तो रख सकते हैं, बैठे बैठे ही आत्माओं को दुआ तो दे सकते हैं। चाहे कोई भी विधि हो, उस विधि से अपनी खुशी को कायम रखना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। कोई अन्य आत्माएं आएंगी नहीं हमारे इस खजाने को संभालने के लिए या ये बढ़ाने के लिए। वो हमें ही संभालना है और हमें ही बढ़ाना है। इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सदैव उमंग उत्साह में रहें, क्योंकि हमारे उमंग उत्साह को देखकर ही, हमारी खुशी को देखकर ही अन्य आत्माएं भी अपने जीवन में खुशी का अनुभव करेंगे। क्योंकि संसार में आप देखेंगे कि लोगों के चेहरे पर वो हंसी नहीं है, वो उमंग उत्साह नहीं है। कुछ ही ऐसी आत्माएं होती हैं जो सदैव उमंग उत्साह में रहती है। लेकिन संसार की बहुत सारी आत्माओं को आप देखें, उनके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई है। कारण बहुत सारे होंगे, अपने अपने कारण होंगे। लेकिन आप देखते हैं कि कोई चित्र, आप जब मुस्कुराहट वाला चित्र देखते हैं, नेचुरली आपके चेहरे पर वो खुशी आती है। आप एक छोटे बच्चे को देखें, उसके चेहरे को देखकर भी हमें खुशी होती है। उसकी मुस्कुराहट से हम भी मुस्कुरा जाते हैं। तो अन्य आत्माओं की मुस्कुराहट भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला रही, ये भी खुशी देना हुआ। ऐसे ही हमको चलते फिरते चैतन्य फरिश्ते जो उड़ती कला में, जो उमंग उत्साह में रहती है, ऐसी आत्माएं होकर चलना है। सदैव खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो, हमारे चेहरे पर सदैव रूहानी मुस्कुराहट हो, प्राप्ति की, संतुष्टता की मुस्कुराहट हो। हर एक आत्मा के लिए जब प्यार रहेगा, चलते फिरते हम सर्व आत्माओं को जब उस दिव्य दृष्टि से देखेंगे, आत्मा की दृष्टि से देखेंगे, रहम की, करुणा की दृष्टि से देखेंगे, तो मुस्कुराहट नेचुरली हमारे चेहरे पर रहेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप सब श्रेष्ठ आत्माएं हो, सदैव सबको श्रेष्ठ नजर से देखने वाली, श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा हो। और श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा सदैव उमंगोत्साह में रहती। इसलिए देखें, सोचे कि दिन भर हमारे हर कर्म वो श्रेष्ठ हो रहे हैं। सदैव श्रेष्ठ स्वमान में रहकर, बाबा की याद में रहकर, निमित्त भाव से, निर्माण भाव से कर्म करें। कर्म है, ना वो साधारण होता है ना बड़ा होता है। हाँ, लोग कहते हैं, मतलब संसार के लोग कंपैरिजन करते हैं कि ये साधारण कर्म है। हाँ, होता है। कोई साफ सफाई का बाहर काम कर रहा है तो उसको 5,000 महीना मिलेगा। कोई अधिकारी है तो उसको 50,000 रुपये महीना मिलेगा। तो ऐसे नहीं कि साधारण व्यक्ति साधारण काम कर रहा है तो उसमें ही वो संतुष्ट रहे। नहीं, वो अपने जीवन में वो लक्ष्य रख सकता है कि मुझे भी ऐसा बनना है। वो एक बात है संसार के लोगों के लिए कि वो अपना एक महान लक्ष्य या फिर एक ऊंचा लक्ष्य रख सकते हैं उस पद को पहुंचने तक, या फिर कहें कि उस पद को प्राप्त करने के लिए, बड़ा इंसान बनने के लिए, धनवान बनने के लिए वो एक लक्ष्य जरूर रखें। लेकिन जो कर्म कर रहा है उस कर्म से असंतुष्ट नहीं, अभी वर्तमान में इस समय में ये कर्म कर रहे हैं तो उसको खुशी खुशी करें, ताकि ये कर्म अगर खुशी दे रहा है तो वो कर्म उसको खुशी देगा। अगर अभी खुशी नहीं है, अभी जीवन में संतुष्टता नहीं है, अभी जीवन में उमंग उत्साह नहीं है, तो फिर उस पद को प्राप्त करने के बाद में भी वो उमंग उत्साह रहेगा या वो खुशी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए वर्तमान में भी अपने कर्म को, चाहे बाहर में हम जो भी कर्म कर रहे हैं, तो हर कर्म करते हुए वो उमंग उत्साह सदैव कायम रहे। और उसके लिए बाबा कहते हैं कि आप श्रेष्ठ आत्माएं सदैव श्रेष्ठ नजर से, श्रेष्ठ स्वमान में रहकर कर्म करती हैं कि मैं विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे इस सेवा के लिए निमित्त बनाया। स्वयं कर्म करावनहार परमात्मा मुझे आत्मा के द्वारा ये कर्तव्य करा रहा है। ये श्रेष्ठ स्वमान, सदैव देने की भावना, सदैव निमित्त भाव और सदैव कर्म करावनहार शिव बाबा की स्मृति अगर रहे तो फिर हर कर्म श्रेष्ठ कर्म होता है और हर कर्म सदैव उमंग उत्साह में रहकर होता है। और ऐसा कर्म सदैव आत्माओं को उड़ती कला में लेकर जाता है। अर्थात ऐसी आत्माएं फिर छोटी छोटी बातों में रुकती नहीं है, न खुद रुकती है, न किसी आत्माओं के लिए रुकावट बनती है। उल्टा ऐसे होता है कि इन आत्माओं को देखकर अन्य आत्माएं भी सदैव उमंग उत्साह में आती है और वो भी उड़ती कला में जाती है। तो ऐसे हम सर्व को उड़ती कला में लेकर जाने वाली आप सभी आत्माओं को सदैव उमंग उत्साह के पंखों द्वारा
उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदैव नेचुरल और निरंतर खुशी में रहने वाली आप महान आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को स्नेह भरी याद, प्यार और ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।